ये नया सिस्टम है, गुड मॉर्निंग, हेलो, हाय, फलाना ढिंगना। पहले तो बच्चों के नाम रखे जाते थे देवी देवताओं के ऊपर कि चलो इसी बहाने देवी देवताओं को याद कर लेंगे। तो आजकल टिंकल मिंकल शिंकल ना शुरू होंगे नवे। पहले होते थे ना बच्चों के नाम, जो नहीं होते, ये पूछो, पहले बुजुर्ग हमारे रखते थे। वो संस्कार इंसान को लाने पड़ेंगे। आने वाले 4 मंथ के बारे में आपसे जानना चाहूँगा कि 4 मंथ में क्या होने वाला है, कुछ ऐसा घटने वाला है। 4 मंथ के बाद मैं इंटरव्यू आपसे करूँगा, फिर बात करूँगा, तो उस समय मैं आपके पास इसका जवाब हो, इसलिए मैं जानना चाहूँगा आने वाले 4 मंथ में क्या होगा। 4 मंथ के अंदर, ठीक है, एक तो अर्थक्वेक का झटका लगेगा, ठीक है, अर्थक्वेक भी आएगा। तो कहाँ पर आएगा सर? ये अर्थक्वेक तो अभी 2 दिन पहले आया ना, अभी एक बार और आएगा अर्थक्वेक। दूसरा, आगजनी बढ़ेगी अभी, और एक्सीडेंट की जो रेशियो होगी वो ज़्यादा बढ़ेगी। और चौथी बात कि आपस में जो मुल्कों का क्लैश है, लड़ाई झगड़ा, दंगे फसाद जिसे कहते हैं, वो बढ़ेंगे बाहर के मुल्कों में। इसके अलावा कोई अगर आप भविष्यवाणी कर दें, क्योंकि ये चीज़ें सब चल रही हैं। और इससे एक चीज़ मैं आपको और बता दूंगी, जैसे जो आने वाला टाइम होगा, आने वाले टाइम में गर्मी इतनी ज़्यादा होगी भयंकर कि 48 से ऊपर 50 डिग्री तक टेम्परेचर जाएगा। जम्मू में भी, जम्मू से बाहर भी, पंजाब में भी, हरियाणा में भी। और देखिए, अक्सर आप तमाम सोशल मीडिया चैनल्स हों या जितने भी लोग हों, उनके मुख से आप नाम सुनते हैं बाबा शीतल सिंह का, आप नाम सुनते हैं। और अब बाबा जी जाने जाते हैं भविष्यवाणी करने वाले बाबा जी। लगातार आप देखते हैं ये तमाम सोशल मीडिया चैनल पर चल रहा है। तो आज हम भी यहाँ पहुंचे हैं, हमारा चैनल भी जानने का प्रयास करेगा कि क्या भविष्यवाणी सच में होती है, क्या बाबा जी जो कहते हैं वह होता है। तो वो जानने का प्रयास करेंगे, ज्यादा देर नहीं करेंगे। बाबा जी आपसे जानना चाहेंगे, हमने सुना है भविष्यवाणी आप करते हैं, हमारा चैनल भी आज जानना चाहता है, हमारी ऑडियंस भी आज जानना चाहती है, इसमें कितनी सच्चाई है, क्या आप सच में भविष्यवाणी होती है या नहीं होती है, मैं आपसे आज जानना चाहूंगा। मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन सवाल का जवाब आपको हकीकत में देना है। ये पहला चैनल शायद होगा जो आपको इस तरीके से सवाल कर रहा है। जय महाकाल, जय मां नैना देवी, जय मां ज्वाला देवी, जय महाचिंत पूर्णिमा नैना देवी, महाकाल की कृपा सब भाई बहनों पे बनी रहे। जय नवनाथ, जय 84 सिद्ध, जय गुरु गोरखनाथ, जय रविदास जी महाराज की जय। जी, जो आपने अभी पूछा ना, देखिए बात ऐसी है कि भक्ति में शक्ति, आत्मा और परमात्मा का मिलन, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि जैसे पिछले साल जितने भी मैंने इंटरव्यू दिए हैं, कि उसमें मैंने बताया था कि एक मैंने पोस्ट डाली थी 2 सितंबर को, उसमें मैंने बताया था कि आने वाले समय में 20 नवंबर के बाद ज्वालामुखी फटेगा, जिससे काफ़ी भयंकर तबाही होगी मुल्कों में। तो वो हुई, ठीक है। अभी उसके बाद मैंने ये भी बोला था कि नवंबर में, अक्टूबर में के एक्सीडेंट की रेशियो बढ़ेगी, उसके बाद आगजनी ज़्यादा बढ़ेगी। और बाहर मुल्कों में, अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो युद्ध हुआ वो भी मैंने बताया था इंटरव्यू में। तो काफ़ी चीज़ें मैंने उस टाइम बोली थी। ये मैं नहीं बोलता, ये महाकाल की कृपा होती है, उनका हुक्म होता तो मैं बोलता हूँ। इंसान के पास कुछ नहीं होता, सिर्फ भक्ति होती है परमात्मा की। तो जब परमात्मा का हुक्म होता महाकाल का, तो मैं तभी ही बोलता हूँ। तो अब जो आने वाला इस साल, ये जो 2026 चल रहा है, तो मैंने ये भी बोला था कि सर्दी बहुत ज़्यादा होगी। और इस बार भयंकर सर्दी भी पड़ी है, मौसम में आपने देखा। और मैंने एक बात बोली थी जब नेपाल में ये हुआ क्लैश, तो उस दिन मैंने इंटरव्यू में बोला था ये टाइम है, ये समय है, इस मुल्क में आपस में लोगों का क्लैश होगा, बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो फिर मैंने इराक ईरान के लिए भी बोला था कि जो जनवरी का फर्स्ट मंथ आएगा उसके अंदर आप देखोगे बहुत ज़्यादा आगजनी होगी, आपस में क्लैश होगा। आप देखो कितनी वहाँ पे कितने लोग मर चुके हैं, जंग जनरेशन, कितनी बुरी हालत वहाँ पे हो ये रही सब चीजें आपको पहले पता चल जाती हैं, तो हो सकता है आपको आपकी ये जो शक्ति हम इसे कह सकते हैं, भक्ति से हम कह सकते हैं, इसका सही इस्तेमाल भी हो सकता है। आप देखिए बताते हैं, सबको बता देते हैं। देखिए मैंने ये बात बोली थी कि अपने गुस्से को कंट्रोल रखो। तो हाईवे पे जब ये दौर चल रहा था नवंबर और दिसंबर का, तो मैंने बोला था कि गुस्से को कंट्रोल, अगर छोटी सी गाड़ी पे खरोच भी लग जाती तो इंसान सोचता पता नहीं मेरा कोई महल गिर गया, तो रोड के ऊपर लड़ना शुरू कर देते हैं। उसके बाद देखो कितनी 40 से ज़्यादा गाड़ियों में आग लगी, कितने एक्सीडेंट हुए हाईवे के ऊपर। गुस्से को इंसान को कंट्रोल रखना चाहिए। आज देखिए इराक के अंदर कितना बुरा हाल हो चुका है, आप देख रहे हो कितनी तबाही वहां पे मच गुस्से के कारण हुआ है वो। जब बंदे को गुस्सा आता है तो तभी बंदा लड़ता है ना। जब इंसान के अंदर प्यार होगा फिर थोड़ी इंसान लड़ेगा। जब इंसान को गुस्सा आता है तो गुस्से को कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि ये जो स्टार है ना अभी मार्च तक ऐसा ही रहेगा। ऑडियंस की बात कहना चाहूंगा, आप तक जितने भी इंटरव्यू चले हैं मैंने उसमें स्टडी की है, और उसमें नीचे लोग कमेंट कर रहे हैं,
और मैं वो भी बात आप तक रखना चाहूंगा। मेरा स्पेशली यही था कि आपका इंटरव्यू इसलिए करूं ताकि तमाम जो लोगों के सवाल थे वो आप तक रखूं। लोग इसमें ये भी कह रहे हैं कि जो बाबा शीतल जी जो भविष्यवाणी करते हैं वो तो आम लोग रोज घरों पे बात करते हैं। जैसे अभी आपने कहा कि गुस्से को कंट्रोल रखें, ये एक पिता अपने बच्चे को रोजाना बताता है कि गुस्सा कभी नहीं करना, क्योंकि गुस्सा जो है आपके लिए हानिकारक हो सकता है, आपके भविष्य में खतरा हो सकता है। आप क्या कहेंगे? देखिए, बड़ी अच्छी बात है। अगर पिता बच्चे को समझा रहा हो तो बहुत अच्छी बात है, और बच्चों को पिता की बात माननी चाहिए। ऐसे बच्चे नहीं होने चाहिए कि जो पिता को भी बाहर निकाल दे घर से। आज हालत आप देख लो, बुजुर्ग जहाँ पे अकेले हैं, बच्चे बाहर हैं। ये देखिए, इस चीज को समझना होगा इंसान को। जो भक्ति है वो परमात्मा की, जब इंसान भक्ति करेगा ना तो उसका जो ऑरा ना वो स्ट्रांग होता है, तो इंसान को कई चीजें दिखती हैं। तो बाकी विश्वास परमात्मा के ऊपर रखना चाहिए। करने वाला भी वही है, सब कुछ करने वाला ही परमात्मा है। इंसान के हाथ में कुछ नहीं है। इंसान ने तो एक दिन यहाँ से चले जाना है। ये भी कि किराए पे है सब कुछ। आत्मा ही परमात्मा है। जो शरीर के अंदर आत्मा ना, वो ही जिंदी रहती है। कई युग, कई सदियां, हर जगह उसने आत्मा ने जाना है। तो अपनी आत्मा को शुद्ध करो। और माँ बाप को बच्चों को गुस्सा भी कंट्रोल समझाना चाहिए, और भक्ति और परमात्मा की तरफ जुड़ना चाहिए। आज के लिए जो जनरेशन है ज्यादा मोबाइल पे ही बिजी है, ज्यादा गेमों पे ही है, सारा दिन फोनों पे ही चलता है सब कुछ। तो कुछ टाइम निकाल के सुबह शाम भक्ति की तरफ लोगों को जोड़ना चाहिए। बच्चों की अगर हम बात करें तो आप कह रहे हैं कि बच्चे मोबाइल चलाते हैं, पूरा दिन ऐसे रहते हैं। इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि अगर बच्चों को मोबाइल से छुटकारा पाना है, या फिर बच्चे तमाम जो चीजें करते हैं जो समाज में गलत असर पड़ता है, अगर उससे छुटकारा पाना हो, तो आपकी भविष्यवाणी क्या कहती है कि आने वाले समय में ऐसा हमें क्या करना चाहिए जिससे ये आने वाली चीजें जो हैं वो रुक जाएं और हमें थोड़ी मदद मिल सके? देखिए, इसमें यही है कि माँ बाप को बच्चों को, छोटे बच्चों को फोन तो देना नहीं चाहिए। तो बच्चों को संस्कार ऐसे दें कि जहाँ गुड मॉर्निंग बोलते हो ना सुबह उठते, वहां पे राधे राधे बोलो, राम राम बोलो, जय महाकाल बोलो। उठते दोपहर को भी आप जय बोल सकते हो। ये नया सिस्टम है, गुड मॉर्निंग, हेलो, हाय, फलाना टिंगड़ा। पहले तो बच्चों के नाम रखे जाते थे देवी देवताओं के ऊपर, कि चलो इसी बहाने देवी देवताओं को याद कर लेंगे। तो आजकल टिंकल मिंकल शिंकल ना शुरू होंगे नवे। पहले होते थे ना बच्चों के नाम, जो नहीं होते ये पूछो, पहले बुजुर्ग हमारे रखते थे। वो संस्कार इंसान को लाने पड़ेंगे। जब वो आएंगे तो इससे एक इंसान का अपना ओरा भी ठीक होता है, घर में सुख शांति रहती है, लड़ाई झगड़े खत्म होते हैं, क्लेश खत्म होते हैं, इंसान और ज्यादा तरक्की करता है। देने वाला तो परमात्मा है। जब परमात्मा के साथ जुड़ोगे तो अपने आप ही तरक्की होगी, जब उस पर विश्वास करोगे। बाबा जी, अभी रिजल्ट आया है 10वीं और 12वीं का। दो बच्चों ने जान दे दी है। एक 10वीं कक्षा का था, एक 12वीं कक्षा का। फेल हो गया एक सब्जेक्ट, उन्होंने जान दे दी है। बच्चे आप देख रहे हैं कि किस तरीके की सोच रख रहे हैं। और ऐसा नहीं होता कि जब भी रिजल्ट आता है तब भी कई सारे बच्चे अपनी जीवन लीला समाप्त कर देते हैं। क्या आपको इसकी जानकारी पहले थी, या फिर आप उनके लिए कुछ कर सकते थे? ऐसा कुछ हो सकता है? मैं ये जानना चाहूंगा। ये मैं नहीं, ये वो लोग जानना चाहते हैं जो अक्सर आपकी भविष्यवाणी सुनते हैं, आपकी बात सुनते हैं। देखिए, ये मैंने पहले बोला था ऐसे 3 महीने पहले कि काल का जोर बहुत ज्यादा रहेगा। इसका इलाज है कोई? देखिए, जब काल आता ना, काल के आगे कोई चीज नहीं टिकती है, ठीक है ना। होगा ही होगा ये। ये देखो, इसमें ये होता है कि हम इसको कह नहीं सकते कि जब काल का जोर आता है उसमें सिर्फ एक ही चीज इंसान को बचाती है, कि बच्चों के जो माइंड है ना, आजकल के बच्चों के जो इंसानों के माइंड हो चुके हैं उसमें बहुत ज्यादा गुस्सा है, लड़ाई झगड़े, मतलब ऐसी चीजें बहुत ज्यादा बढ़ी जा रही हैं वीडियो के थ्रू, गेमों के थ्रू जो बच्चे देखते हैं। तो बच्चों को कम फोन दो, छोटे बच्चों को। अगर बच्चों को ये समझाओ कि लाइफ बहुत कीमती है, आने वाला समय कब चेंज हो जाए कोई पता नहीं, एक ही चीज पे बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो बच्चों को सिर्फ परमात्मा के साथ जोड़ना चाहिए, जिस भी धर्म में हो, जिस भी धर्म में हो, सिमरन करो। कि सिमरन की पावर से, जाप की पावर से आपका जो ओरा है वो स्ट्रांग हो जाएगा। जब आपका ओरा शरीर का स्ट्रांग होगा, आपके अंदर काल, आपके अंदर कोई बीमारी, आपके अंदर कोई डिप्रेशन, कोई टेंशन, आपको दारू की भी जरूरत नहीं पड़ेगी सहारा लेने की, नशों की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज बच्चे नशे क्यों कर रहे हैं? क्योंकि छोटी सी बात को हासिल ना कर पाए बच्चे आज, तो नशे करते हैं, जहाँ सुसाइड कर लेते हैं, क्योंकि ओरा नहीं है स्ट्रांग शरीर का। पहले लोगों को तो इस चीजों का पता ही नहीं होता था। बुजुर्गों से पूछो कि बच्चों को इन चीजों का पता था किसी जमाने में। तो इसके लिए मैं कहता हूँ कि ओरे को स्ट्रांग करने के लिए बच्चों को भक्ति की तरफ जोड़े, सिमरन की तरफ जोड़े। कि जो मौत का चक्कर होता है, वो काल का चक्कर, वो आना ही आना है। काल से तब बच सकते हैं हम जब हम जिस भी धर्म में है उस परमात्मा को याद करें। अगर बच्चे सुबह राम राम बोले, जहाँ बच्चे वाहिगुरु बोले, जहाँ बच्चे जय माता बोले, तो कितनी अच्छी बात है।
मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये मेरा इंटरव्यू है, आप तमाम लोग इस इंटरव्यू को सुन रहे हैं। ये लाइव चल रहा है, इस लाइव में मैं आपको बताना चाहूँगा। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अब आने वाला समय किस तरीके का रहेगा? 2026 है, इससे पहले 25 बीत गया है। लेकिन मैं अब आपसे जानना चाहूँगा कि 26 कैसा रहेगा? ये मैं ज़्यादा नहीं बड़ा पूछूँगा, आने वाले 4 मंथ के बारे में आपसे जानना चाहूँगा कि 4 मंथ में क्या होने वाला है? कुछ ऐसा घटने वाला है? 4 मंथ के बाद मैं इंटरव्यू आपसे करूँगा, फिर बात करूँगा, तो उस समय मैं आपके पास इसका जवाब हो, इसलिए मैं जानना चाहूंगा आने वाले 4 मंथ में क्या हो। 4 मंथ के अंदर, ठीक है, एक तो अर्थक्वेक का झटका लगेगा, ठीक है, अर्थक्वेक भी आएगा। ये तो कहाँ पर आएगा सर? ये अर्थक्वेक तो अभी 2 दिन पहले आया है। आया ना अभी, अभी एक बार हो रहा है अर्थक्वेक। दूसरा, आगजनी बढ़ेगी अभी, और एक्सीडेंट की जो रेशियो होगी वो ज़्यादा बढ़ेगी। और चौथी बात कि आपस में जो मुल्कों का क्लैश है, लड़ाई झगड़ा, दंगे फसाद जिसे कहते हैं हम, वो बढ़ेंगे अब बाहर के मुल्कों में। इसके अलावा कोई अगर आप भविष्यवाणी कर दे, क्योंकि ये चीजें सब चल रही हैं हम्म। अभी भी। और इससे एक चीज मैं आपको और बता दूंगा, जैसे जो आने वाला टाइम होगा, आने वाले टाइम में गर्मी इतनी ज्यादा होगी भयंकर कि 48 से ऊपर 50 डिग्री तक टेम्परेचर जाएगा। जी। जम्मू जम्मू में भी, जम्मू से बाहर भी, पंजाब में भी, हरियाणा में भी। और जो मौसम ने चेंजिंग होनी है, उसमें सबसे ज्यादा नुकसान उत्तराखंड वाली साइड, हिमाचल की साइड होगा इस बार दोबारा। तो बाकी जो मार्च के बाद है, वो जब मौसम देखो, कुदरत के साथ जो छेड़खानी बढ़ चुकी है। मेरा कहने का यही होता है कि मेन मैं यही कहता हूँ कि कुदरत के साथ मत छेड़खानी करो, पेड़ों को मत काटो, पहाड़ों को मत काटो, और इतना पाप मत करो कि धरती डोले तो धरती फटे। आज पाप बढ़ चुका है। आज आप देखो, एक बात मुझे बताओ, आज कितने ज्यादा रेप हो रहे हैं, नहीं, छोटे छोटे बच्चों के साथ मारा जा रहा है। दूसरी बात बताओ, इंसान को पेट्रोल फेंक के, तेल फेंक के जलाया जाता है, कि उसकी आत्मा नहीं भड़कती है? ये भी बढ़ रहा नहीं। दूसरी बात मुझे बताओ कि जो व्हाइट कॉलर वाले हैं, पढ़ लिख के या आगे उधर बम लगा के लोगों को उड़ा रहे हैं, तो ये बात बताओ मुझे, ये हो रहा नहीं पाप नहीं? और क्या है? इंसान का ओरा और सोच बड़ी छोटी हो चुकी है, जो लोग ये काम कर रहे हैं धर्म धर्म के नाम पे, ठीक है। दूसरा है कि जैसे बुजुर्गों को किया जाता है, बच्चे छोड़ के चले जाते हैं, वाइफ हस्बैंड से लड़ रही है, तो हस्बैंड वाइफ से लड़ रहा है, एक दूसरे को मार रहे हैं, उनकी लाइफ खराब हो रही है, 10 10 साल कोर्टों में केस लड़ते हैं, तब प्रॉपर्टी के लिए लोग लड़ रहे हैं, पैसे के लिए लोग लड़ रहे हैं। कहाँ भक्ति, कहाँ पे आ रहा है? ये चीजें आएंगी तो ये सारा कुछ कंट्रोल होगा। जी बिल्कुल बाबा जी। आखिरी सवाल मुझे ये रहेगा, आप शॉर्ट में ये बता दें कि रविदास जयंती भी आ रही है, उनके लिए 2 शब्द कह दें। देखिए, जो गुरु रविदास जी हैं, वो कल युग के अंदर बहुत बड़े महान संत हुए हैं, बहुत महान संत हुए हैं। और उन्होंने जो भक्ति की है ना, कहते हैं ना, जो भक्ति में शक्ति, परमात्मा को पाया, उनके अंदर आत्मा थी, जो परमात्मा का, ईश्वर का वास हुआ उनकी आत्मा में। और उनका जो गुरु रविदास जी का आप देखोगे, जो उनके शब्द है, जो उनकी वाणी है, वो गुरु ग्रंथ साहब में भी जिक्र है, हर जगह उनकी वाणी और उनकी जो भक्ति में शक्ति है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो उनका दिन आ रहा है, बड़ा पवित्र दिन है, बड़ी मुबारक वाली बात है। और उसको मैं कहता हूँ दिल से और आत्मा से, जैसे उन्होंने बोला है, संसार में प्यार, जात पात उन्होंने खत्म की, और उन्होंने जो परमात्मा का आशीर्वाद बड़े बड़े संतों को दिया, उनके पास बड़े बड़े ऋषि मुनि गए हैं उस जमाने में। और सबसे बड़ी बात कि उन्होंने सोने की गाय के अंदर प्राण डाल दिए थे। उन्होंने ये भी बताया था कि भक्ति में बहुत ज्यादा शक्ति है, परमात्मा इसी धरती पे है। और मैं उन संतों को प्रणाम करता हूँ कि आज आपने मेरे से पूछा। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर मुझे मौका मिले तो मैं सबसे पहले जाके उनको वहाँ पे जाके प्रणाम करूंगा, क्योंकि इतने बड़े संत है। तो जो उनकी सोच है ना, जो उनकी विचारधारा ना, उन पे इंसानों को चलना चाहिए। जो उनके ग्रंथ पे लिखा है, जो उनके वचन थे, उस पे चलोगे तो उनकी शक्ति है, जो गुरु रविदास जी की जो शक्ति है ना भक्ति की, तभी इंसान को मिलेगी, जब आप उनकी सोच पे, उनकी भक्ति पे, उनके शब्दों पे चलेंगे। तो मैं उनको प्रणाम करता हूँ हाथ जोड़ के, धन धन गुरु रविदास जी। जी, जी। तो बिल्कुल बाबा जी हमारे साथ थे, बाबा शीतल सिंह, आप जानते हैं भविष्यवाणी से नाम से आप जम्मू इनको जानते हैं, और कई 2025 में कई सारी भविष्यवाणी जो है इन्होंने की हैं, और आज हमारे चैनल पे भी इन्होंने एक भविष्यवाणी कर दी है। आप तमाम लोगों से यही राय रहेगी कि आप भी जो है इस वीडियो को शेयर करें, और साथ ही अपनी राय जो है आप कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। फिलहाल आप देखते रहें न्यूज़ पॉइंट।